अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बात यह है कि हम लास्ट एपिसोड में हमने बात की ऑपरेशन बंदर की, ऑपरेशन सिंदूर की। हम उसी एपिसोड को लेके हम आगे चलेंगे। दूसरा एपिसोड है जिसमें हम ये जिक्र करेंगे कि अगर आने वाले दौर में जंग होती है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो क्या ये पाकिस्तान शुरू करेगा, क्या ये इंडिया शुरू करेगा, आखिर कौन शुरू करेगा। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक भट्ट। मेरा और आपका, हम सबका ये यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है थिंक पैट्रन्स। थिंक पैट्रन्स एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर कोशिश की जाती है, मैं ये 100% नहीं कह सकता, गलतियाँ हमसे भी हो सकती हैं, जिस पे कोशिश की जाती है कि जो तज्ज़ियात पेश किए जाएँ उन पर मेहनत की जाए, रिसर्च की जाए और आप तक हकीकत पर मबनी जो है वो खबरें और तज्ज़िये पहुँचाए जाए। इस चीज़ में मैं कितना कामयाब रहता हूँ ये आप मुझे बताएंगे। चलें, आज का हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इंडिया ने क्या सबक सीखे और पाकिस्तान ने क्या सबक सीखे। इंडिया ने 2019 में मार खाई और फिर 2020 में मार खाई। इंडिया ने तो पता नहीं कोई सबक सीखा या नहीं सीखा, पाकिस्तान ने ये सबक ज़रूर सीखा कि जब हमने 2019 में ऑपरेशन बंदर को नाकाम किया, तो बंदर को नाकाम करने के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हेल्प किया वो था इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। यही वजह है कि पाकिस्तान ने इसकी अफादियत को समझते हुए सबसे पहले ये फैसला किया कि हम इसमें मज़ीद एक्सेल करेंगे और इसे हम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग का एक इदारा कायम किया, एक अलग से डिपार्टमेंट कायम कर दिया, जिसने बुनियाद रख दी कामयाबी की, उस कामयाबी की जो हमने 2025 में देखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग जो डिपार्टमेंट बनाया गया, इसने कॉग्निटिव इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ को इस कदर ज़्यादा बेहतर कर दिया कि जो इंडिया के गुमान में भी नहीं था। जैसे वो कहते हैं ना, गुप्त, पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें अपनी गुप्त रखी, खुफिया रखी, ताकि बनिए को ये अंदाज़ा ही ना हो कि हम कर क्या रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम को पाकिस्तान ने जो नाम दिया, वो नाम दिया सिस्टम डिस्ट्रक्शन वॉरफेयर। सिस्टम डिस्ट्रक्शन वॉरफेयर, इसका मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम जो वॉरफेयर में हर चीज़ दुश्मन की तबाह बर्बाद कर दे। अब ये कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बेसिकली कुछ कंपोनेंट हैं या कुछ इसके काम हैं। इसका पहला काम ये होता है कि डिसरप्टिंग कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को, उसमें रुकावटें डालना, उनमें आपस में जो जो बातचीत है उसको डिसरप्ट करना, उसमें तातुल आ जाना। फिर उससे बढ़ के जो दूसरा काम ये करता है कि जितना मुमकिन हो सके दुश्मन के जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है और एक पूरा जो सिस्टम है उसमें घुसकर उनके की कंपोनेंट्स को जाम कर दिया जाए, उनके रडार जैम कर दिए जाएं, उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनके रडार जो हैं और उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जैम कर दिया जाए। फिर तीसरा इसमें क्या काम होता है कि ये सिग्नल इंटेलिजेंस करता है। सिग्नल इंटेलिजेंस जो है उसको उसकी गैदरिंग करता है, यानी कि जो भी दुश्मन आपस में सिग्नल एक से एक कंपोनेंट दूसरे को भेज रहा है, रडार एयरक्राफ्ट को भेज रहा है या एवेक्स रडार को भेज रहे हैं या रडार एवेक्स को भेज रहा है या एवेक्स जो है वो अपने तैयारों को भेज रहा है, तो इन तमाम का आपस में जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है उसको रीड किया जाए और देखा जाए कि ये कर क्या रहे हैं। और फिर एक ऐसा इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम अपना डेवलप किया जाए कि जिसमें दुश्मन जो है वो जिसको ख़राब ना कर सके, यानी कि हम तो दूसरों का ख़राब कर सकें लेकिन वो हमारा सिस्टम जो है उसे डिस्टर्ब ना कर सके। अब हम इस सारे को देखते हैं 2025 के सिनेरियो में। आइए हम 2025 का जायजा लेते हैं। जैसे कि हमने बात की पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के ऊपर और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम की नाकामी के ऊपर, हम अब अपनी बात को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे
जैसा कि हमारे टॉपिक है कि पाकिस्तान ये वार शुरू करेगा दोबारा या इंडिया इस वार को शुरू करेगा। हम स्टार्ट करते हैं इंडिया से और हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ वार शुरू करेगा। सबसे पहली बात, राजनाथ सिंह और मोदी दोनों एक बात पर मुत्तफिक हैं कि ये जो हमने सीज़ फायर किया है ये आर्जी है, ये एक टेम्परेरी पॉज है और ऑपरेशन सिंदूर हम दोबारा शुरू करेंगे। ये ख़त्म नहीं हुआ, ये हमने टेम्परेरी रोका है और अब हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। तो ये बार बार जो हमें सिग्नल दिया जा रहा है कि ये अभी हमने आर्जी तौर पे रोका है, तो इससे यूँ महसूस होता है कि जैसे इंडिया अब ये दोबारा ऐसे करेगा, स्टार्ट करेगा और इंडिया की कोशिश ये है कि हम इसको दोबारा शुरू करें। फिर डीजीएमओ की जो आपस में बातचीत हुई है उसमें इंडियन काउंटर पार्ट का ये कहना था कि रिड्यूस करने चाहिए हमें ट्रुप्स को। देखिए, एक तरफ वो कहते हैं कि ये हमने वक्ती तौर पे पॉज किया है और दूसरा वो क्या कहते हैं कि जी आप अपने ट्रुप्स को कम करें और पुरानी पोजीशंस के ऊपर ले जाएं जो जंग से पहले थी। पाकिस्तान ये कहता है कि सारा कुछ मुमकिन है, पहले आप हमारे साथ बात करें कश्मीर के इस्तिस्वाब राय पे, यानी कि इलेक्शन करवाएं कश्मीर में, और दूसरा आप सिंध ताश मुआहदा जो आपने मुअत्तल किया उसको ख़त्म करें और सिंध ताश मुआहदा जारी करें। अब यहाँ पे इंडिया कहता है कि नहीं, हमने तो सिंध ताश मुआहदा ख़त्म कर दिया और कश्मीर के ऊपर तो बात होनी नहीं है, आप इस तरह करें कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमारे साथ बात करें। तो ये जो टसल है, डेफिनेटली ये टसल जो है ये पाकिस्तान और इंडिया को जंग की तरफ लेके जा रही है। फिर मोदी के ऊपर प्रेशर इस कदर ज़्यादा है पूरी दुनिया से भी, जो उसको हजीमत और जो बेइज्जती बार बार रोज़ाना उसकी बेइज्जती हो रही है। सबसे बढ़ के उन्होंने तो अपनी कौम को ये बताया था कि पाकिस्तानी जो हैं उनके पास 2 टाइम का रोटी नहीं है, मुआशी तौर पर ये मर चुके हैं, डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, ये हमारे साथ क्या लड़ेंगे। हम देखो एक ही दिन में हमने, जैसे इन्होंने 94 में रेजोल्यूशन पास कर दी थी कि हम POK यहाँ के पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ये देखें, इन्होंने अपनी असेंबली में करारदाद पास की माशाल्लाह, और उसमें इन्होंने ये कहा कि जनाब ये तो हमारा मसले नहीं है। इन्होंने अपने मंशूर में भी रखा हुआ है बीजेपी में। तो मंशूर में इन्होंने जो 3 चीज़ें रखी थी ना कि 370 को भी हम ख़त्म करेंगे, वो इन्होंने कर लिया और उसका नतीजा भी इन्होंने भुगत लिया। अब चाइना जो है वो गिलवान पे भी कब्जा करके बैठा है, लद्दाख पे भी उसकी नज़र है, आंध्र प्रदेश भी उसने नहीं छोड़ना। तो ये 370 ख़त्म करने का तोहफा इन्हें मिला है वो तो हो गया। दूसरी तरफ जो इन्होंने कहा जी हम आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करेंगे, तो वो इन्होंने करके देख लिया। पहले बालाकोट में इन्हें मार पड़ी है बालाकोट वाले हवाले से, और अब जो है ये 10 मई को भी इन्हें बहुत ज़्यादा मार पड़ गई है। प्रॉब्लम क्या हुई है, कहाँ ये पाकिस्तान के टुकड़े करने को जा रहे थे और कहाँ इनके अपने टुकड़े हो गए। तो ये प्रेशर इस कदर ज़्यादा है कि ये इनके पास, जैसे नेतन्याहू के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जंग के सिवा। हमें यह लगता है कि मोदी के पास जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज अगले आने वाले इलेक्शंस में ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और मारा जाएगा। बीजेपी किसी सूरत में भी इलेक्शन नहीं हारना चाहती, और इस मरतबा जो इलेक्शन हुए हैं, तमाम लोग तो नहीं लेकिन अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि अब बीजेपी धांधली भी करती है, और जो इन्होंने वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है इन्होंने जो इस्तेमाल करनी शुरू की हैं, तो उनके साथ ये धांधली कर रहे हैं। अभी बड़े धीमे सुर में ये आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं और इनका सुर और लय बढ़ते बढ़ते बहुत ऊंचा जा सकता है। हो सकता है कि अगले इलेक्शनों में आपको ये धीमे सुर चीखों में बदलते हुए नजर आए और धुआंधार तकरीरों में। बहरहाल मोदी जो है वो इस वक्त इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, और वो पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ करे, लड़ाई करे। फिर चौथी बात जो है मीडिया प्रेजेंटेशन इंडियन ऑफिसर्स की, जिसमें वो कहते हैं कि हम आपको किसी को भी, वो फिलहाल अपने नुकसानात की कोई बता नहीं रहे हैं तफसील, और तफसील ना बताने का क्या कहते हैं कि हमारा तो ऑपरेशन अभी जारी है,
और ऑपरेशन के दौरान जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, वो हम नहीं बता सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी रीजंस तो जो हैं सो हैं, असल बात यह है कि अभी तक जो शिकस्त है वो हजम नहीं हुई। पाकिस्तान को लगता है एक फक्की और देनी पड़ेगी ताकि राजनाथ को, डोवल को, मोदी को, अमित शाह को, इन तमाम लोगों को इनकी शिकस्त हजम हो सके। फिर उन्होंने कहा जी हमने न्यू नॉर्मल जो है वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए इंडिया ने। तो जब न्यू नॉर्मल सेट कर दिए हैं, छोटे मोटे देखें वाक़या, जैसे पाकिस्तान में इन्होंने BLA के ज़रिए करने शुरू किए हुए हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल की गाड़ी के ऊपर अटैक किया, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ शहीद हुई हैं, ड्राइवर शहीद हो गया, उसका असिस्टेंट शहीद हो गया, बहुत सारे बच्चे उसमें जख्मी हैं। तो आपका क्या ख्याल है, ये ठीक है? आग से खेलने से मुतरद्दिफ है। और इनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके पाकिस्तान पहल करे, पाकिस्तान दोबारा अपने रेस्टोरेंट पे है और पाकिस्तान दोबारा पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये काम ना करे कि हमें हॉट वार में जाना पड़े। लेकिन मोदी, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है, दोबारा ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश करेगा और यही चीज़ फिर दोबारा एक नई और बड़ी जो अपना वॉर है, एक जंग है, उसकी तरफ जा सकती है। फिर इन्होंने अपनी मीडिया में पहले भी बहुत सारे इन्होंने झूठ बोले और देखें इतने झूठ बोले कि उसका नुकसान इंडिया को खुद ये हुआ है कि अब इंडिया की कोई भी बात, अब वो सच्ची बात भी कर गए ना तो पूरी दुनिया उसको मानने को तैयार नहीं हो रही है। एक और जो झूठ इन्होंने फैलाया कि पाकिस्तान ने तो शाहीन मिसाइल से हमले किए और पाकिस्तान ने हमें ये सिग्नल दिया है कि हम एटॉमिक वॉर जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। याद रखें, पाकिस्तान ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और इसकी सबसे बड़ा सबूत विक्रम मिस्री, इनका जो अपना सेक्रेटरी खारजा है, उसने पार्लियामेंट में ये खुद स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे एटॉमिक वार के सिग्नल्स पाकिस्तान ने जनरेट किए हों इंडिया के लिए। लेकिन ये जो वार मॉन्गरिंग है, ये जो जंग की तरफ जाने की इसकी पूरी कोशिश है, तो पूरे इन्होंने मीडिया को, पूरे मुल्क को इस वक्त एक कैद खाना बना लिया है और उनको सिर्फ ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ अब जंग ही इस मसले का हल है, एक नई जंग जो है वो इस मसले का हल है। मेरे ख्याल में ये जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं, इन 6 के 6 की रोशनी में मुझे जो लगता है कि मोदी दोबारा जंग की तरफ जाएगा। लेकिन कब? पॉज दिया मैंने। इस पॉज का मतलब ये है, ये कब वाला मामला जो है ये इतनी जल्दी नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मोदी को तैयारी की ज़रूरत है। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान या इंडिया कौन जंग शुरू करेगा, ये इसकी दूसरी किस्त थी। इसको हम यहीं पर रोकते हैं और इंशाल्लाह आपको तीसरी किस्त में हम ये बताएंगे कि क्या पाकिस्तान ये वॉर शुरू कर सकता है, और अगर पाकिस्तान ये वॉर शुरू नहीं करना चाहता तो उस सूरत में क्या पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। अगर वो तैयारी कर रहा है तो वो कौन कौन सी तैयारियाँ हैं, वो कौन कौन से हथियार हैं जो ये दुनिया से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इंडिया अगर तैयारी कर रहा है तो वो कौन कौन से हथियार हासिल करने की कोशिश करेगा ताकि पाकिस्तान पर सब कत्ल जा सके। इंशाल्लाह अगली किस्त में हम इन तमाम बातों को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।